आदाब। थूक आपको सल्वेरी ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होकर आता था। तो वो ग्लैंड्स में स्टोन फॉर्मेशन हुआ तो मेडिकल टर्म्स में कैलकुलस बन गया। स्टोन फॉर्मेशन हुआ तो पेशेंट को कंप्लेन रहंगा। वैसा है सखुत क्या 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 कंप्लेन रहंगा, वो पेन कहाँ रहंगा, एग्जामिनेशन करती क्या फाइंडिंग्स रहंगा और क्या इन्वेस्टिगेशन करना, कैसा ट्रीटमेंट करना को हमें ये वीडियो में देखेंगे। पहले छोटा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, तुम ना करेक्ट हो इसका डिटेल हो तभी अच्छा समझ में आएगा। तीन पेयर सल्वेरी ग्लैंड्स है। एक पैरोटिड ग्लैंड कान का नीचे का तरफ रहंगा, दो ये बोन का नीचे है, मैंडिबल बोन का नीचे है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा आपको जबान के नीचे, टंग के नीचे, सब लिंगुअल ग्लैंड। ऐसा वो साइड में भी रहूंगा। तो ये सब भी 6 भी मिला को सलाइवा प्रोड्यूस कर, थूक प्रोड्यूस कर सो। एक रोज को थूक कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होता पूछो तो अप्रॉक्सीमेटली एक रोज को 1.5 लीटर्स प्रोड्यूस होता। वो भी नहीं से ये थूक जो सलाइवरी ये पैरोटिड ग्लैंड से आता सो दूसरा ग्लैंड से भी डिफरेंट। वो क्या डिफरेंस को शॉर्ट होकर बोल देता। पैरोटिड ग्लैंड से आता सो थूक ज़्यादा पानी जैसा रहना। सबलिंगुअल ग्लैंड से आता थूक ज़्यादा म्यूकस जैसा रहना, म्यूकस को तो थिक रहना। ये सब मैंडिबुलर से आता थूक आपको पानी भी नहीं, बहुत थिक भी नहीं, दो का बीच में रहना। और ये स्टोन फॉर्मेशन में बोले सो वो स्टोन फॉर्मेशन ये 3 ग्लैंड में रखो देखे तो सबसे ज़्यादा ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड में स्टोन फॉर्मेशन होता सो। और ये कंडीशन ज़्यादा एक स्टोन फॉर्मेशन जो है ये वो आपको मिडिल एज ग्रुप में 20 to 40 ईयर्स ग्रुप में ज़्यादा रहता सो। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड में है, मैं ऑलरेडी बताया हूँ। अब कि ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ज़्यादा है कि पैरोटिड में नहीं, कि सबलिंगुअल में नहीं। कि तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड में से आता तो थूक ज़रा डिफरेंट है। वो भी नहीं से वो ग्लैंड का पोजीशन भी डिफरेंट। ये दो भी मैं बोल के देता हूँ। ये 2 रीज़न रहने से सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन हो सो। तो फर्स्ट वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड से आता सो थूक का डिफरेंसेस क्या, पेक्युलरिटीज़ क्या। वो सलाइवा वहाँ से आता सो सलाइवा अल्कलिनिटी ज़्यादा, और वो उसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा, फॉस्फेट कंटेंट ज़्यादा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा, एंजाइम ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम रहना। ये आपको उसका वहाँ से आता सलाइवा का पेक्युलरिटीज़। उसका मैकेनिकल कॉसेस क्या क्या देखे तो ये आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपको उसका डक्ट, यहाँ आपको थूक फॉर्म होको ऐसा आपको मुंह के अंदर आता सो। तो ये ग्लैंड में खा लीजिए इतना लंबा डक्ट आता सो, वो आपको ये ग्लैंड का ऊपर जाको ओपन होता सो, सेम लेवल नहीं, नीचे नहीं, वो भी नहीं, वो खाली नहीं, इसका ओपनिंग जो है ये डक्ट का थिकनेस से भी थोड़ा कम। और ये ग्लैंड जो है हाई प्रेशर एरिया में है सो। इतना भी मैकेनिकल रीजन रहने से उसमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड में स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा। अब ये स्टोन जो है कैलकुलस, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है देखे तो कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये 3,600 मेन हो को। वो सिंगल स्टोन हो सकता, नहीं तो 2 से ज़्यादा हो सकता। सिंगल राउंड एजेस स्मूथ रहंगा, नहीं तो इरेगुलर रहंगा, बट यूजुअली मेजॉरिटी में राउंड रहता सो। उसका साइज भी वेरी कर सकता, 2 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होने का चांसेस है। यूजुअली 7 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर ये साइज में रहता सो। अभी पेशेंट का कंप्लेन क्या करता हो, उन्हें बोलेंगे गले के ऊपर की तरफ स्वेलिंग भी सीवियर पेन है डॉक्टर बोलेंगे। वो कब तो ना पेन है पूछो तो खाना के ऊपर से अच्छा खाना के ऊपर से सोचते उस टाइम में, न तो खाना का अच्छा स्मेल आए तो, न तो खाना बैठते उस टाइम में ये पेन शुरू हो जाएगा को बोलेंगे। वो भी नहीं से लेमन जूस वैसे कहते हुए सोर कहते हुए तो भी ज़्यादा रहंगा बोलेंगे। अब हमें कहते हुए वो टाइम में लेमन जूस ने तो लेमन सिप करने दिए तो वो टाइम में पेन आने का चांस है। पेन खाली नहीं, वो तरह सूजन भी वो जगह आने का चांस है। बाकी खुद टाइम में पूरा इनको क्या कंप्लेन में नहीं रहेंगा, नॉर्मल होकर रहेंगे।
तब हमारे पास आते ही हमें ऐसा टेस्ट करेंगे, एक अंगली गले में ऊपर की तरफ रखो, अभी एक को जबान के नीचे रखो, छीको देखेंगे, पैल्पेट करके देखेंगे क्या को तो डक्ट का वहाँ पत्थर कैलकुलस नहीं तो स्टोन है कि नहीं ग्लैंड का अंदर है कि, तो डक्ट को तो क्या ग्लैंड को तो क्या ऑलरेडी मैं बोल दिया, तो डक्ट में है कि ग्लैंड में है कि, तो डक्ट में है तो बहुत ईजी है को हमने पैल्पेट करके मालूम हो जाएगा, ग्लैंड में है तो कब तक मिलेगा, कब तक भी ग्लैंड बड़ा है क्या नहीं क्या बोलना होगा, उन तो स्टोन है क्या नहीं क्या कब तक भी बोलना होगा नहीं। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करको हमने देखो पकड़ना होगा, तो मैं ये इन्वेस्टिगेशन बोलता हूँ तो स्टोन है कि नहीं कि खाली देखो पकड़ने का। एक प्लेन एक्सरे लैटरल व्यू करे तो ये मालूम होगा, वो भी नहीं से ऑर्थोपेंडोमाग्राम को एक एक्सरे एक टाइप ऑफ एक्सरे है, वो ज़्यादातर डेंटल सेंटर्स में करते हैं। सो तो ये पिक्चर देखे तो ये तरफ स्टोन दिसेगा, ऑर्थोपेंडोमाग्राम भी कर सकते हैं, प्लेन एक्सरे नहीं तो। अब सीटी स्कैन है तो उसमें क्लियर होकर मालूम हो जाएगा। ये पिक्चर में सीटी स्कैन में राइट साइड में 2 स्टोन से दिखता, अल्ट्रासाउंड करते भी मालूम हो जाएगा। तब इसमें अल्ट्रासाउंड में स्टोन कितना है, सिंगल की मल्टीपल की, उसका साइज कितना, वो कहाँ है, डक्ट में है कि ग्लैंड में है कि, ग्लैंड का सूजन है कि नहीं कि, वो ग्लैंड में इन्फेक्शन है कि नहीं कि, वैसे ग्लैंड में पस फॉर्मेशन है कि नहीं कि, भी इतना इन्फॉर्मेशन मिलने का चांसेस है। तो जनरली हमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन प्रेफर करती हूँ बोलते तो फर्स्ट होको हमें अल्ट्रासोनोग्राफी हमें मेन होको प्रेफर करती हैं। साइलोग्राम भी कर सकते हैं, तो उतना कॉमन नहीं। ये आपको सीटी स्कैन का नया टेक्नोलॉजी 3D सीटी स्कैन उसमें भी मालूम होगा। अब इसका ट्रीटमेंट, उसका पहले ये कंडीशन आपको एक बार ट्रीट करके ऐसा छोड़ डालो तो क्या होगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन फॉर्म हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन का तो खाली स्टोन फॉर्मेशन कैलकुलस जैसे जगह में इन्फेक्शन भी आ सकता है कि, तो स्टोन रहने से उतना थूक भी ग्लैंड के अंदर रंगा बाहर आना होता नहीं, तो हाँ इन्फेक्शन अंदर जाने का चांसेस ज़्यादा। तब साइलेडिनाइटिस बोलेंगे उसे, तो उसमें सिवियर पेन भी रहेगा, सूजन भी रहेगा, लालागी भी रहेगा, ये बार बार आने का चांस है। वैसा बार बार आया तो वो क्रॉनिक स्टेट हो बदल जाएगा। अभी इसका ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट आपको 2 फैक्टर में डिपेंडेंट है। एक फैक्टर क्या होगा तो वो स्टोन का पोजीशन, वो स्टोन आपको डक्ट में है कि ग्लैंड में है कि। अब एक सेकंड क्या फैक्टर क्या होगा तो उसका साइज, छोटा साइज की बड़ा साइज की, सिम्टोमेटिक की नहीं की। अब फर्स्ट स्टोन आपको डक्ट में है, ग्लैंड के अंदर नहीं डक्ट में है, वो भी छोटा साइज में है तो ओपडी में रखो हल्लू हटा को वो डक्ट का ओपनिंग का वहाँ लगो हमें निकालने ट्राई कर सकते। वैसा नहीं ज़रा बड़ा है निकलता नहीं तो उसको ऊपर एक छोटा इंसिशन डाल को निकाल भी सकते, ओपीडी बेसिस में कर सकते। दूसरा क्या नेक्स्ट टेक्निक क्या पूछो तो लिथोट्रिप्सी, बड़ा है जो स्टोन आपको लिथोट्रिप्सी रखो, छोटा छोटा पीसेस को कन्वर्ट करको उसे निकाल सकते। थर्ड आपको साइलेडिनोस्कोपी, साइलेडिनोस्कोपी आपको वो एंडोस्कोप वो ग्लैंड डक्ट के अंदर डाल को वो कितना स्टोन कहाँ है कैसा है को देख को उसका इसमें स्पेशल टेक्निक रखो, वो स्टोन आपको हमें वहाँ से निकाल सकते। ये सब भी स्टोन आपको डक्ट में है तो कैसा ट्रीट करने को मैं बोला सो। अब ये स्टोन नहीं तो कैलकुलस ग्लैंड के अंदर है, पेशेंट सिम्टोमेटिक भी है तो फुल ग्लैंड हमना निकालना पड़ेगा। ऐसा सैलिवरी ग्लैंड्स में स्टोन फॉर्मेशन है तो कैलकुलस फॉर्मेशन है तो हमें मैनेज करते सो। आदाब।